नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें तो मेरठ में आज पीएम मोदी की हुंकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महारैली आज 400 पार की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे साथ मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे इस महारैली में। तो मोदी के साथ दिखेगा एनडीए का कुंभा। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। ओपी राजभर, संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। तो मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, 400 पार की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे साथ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। मोदी के साथ दिखेगा एनडीए का कुंभा। तो महारैली आज होने जा रही है। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ की रैली, 400 पार की हुंकार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। तो रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महारैली में एनडीए का जो कुंभा है वो आज देखने को मिलेगा। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मेरठ से। 400 पार की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी के साथ दिखेगा एनडीए का कुंभा भी। तो बता दें आपको, मेरठ से प्रचार का प्रचंड आरंभ जो है यूपी में शुरू किया जा रहा है। पीएम की 400 पार की हुंकार आज इस महारैली में, रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मेरठ से प्रचार का प्रचंड आरंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी का यूपी के मेरठ जनपद दौरा आज। तो पीएम का मिनट टू मिनट संभावित कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 2:45 पर दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3:15 बजे मेरठ जनपद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 3:30 बजे जनसभा स्थल के मंच पर पहुंचेंगे। 3:30 बजे से 4 बजे तक जनसभा में मौजूद रहेंगे। 4:30 बजे मंच से हेलीपैड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम की रैली में मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे। सभी सहयोगी दलों के नेता रैली में शामिल होंगे। तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। तो एनडीए का कुंभा पूरा दिखेगा। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी होंगे शामिल। रैली में शामिल होगा एनडीए का कुंभा भी। सरफराज अहमद संवाददाता मेरठ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, आज ये महारैली एनडीए कुंभे की होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे संबोधित करने जा रहे हैं। 400 पार का नारा, हुंकार जो है वो यहां भरने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां इस महारैली को लेकर कर ली गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जो तैयारियां उनको अंतिम रूप यहाँ पे दिया जा रहा है जी। आपको बता दूं कि कई लाख लोगों के पहुंचने की यहाँ पर जो उम्मीद है वो जताई जा रही थी और वही सब कुछ यहाँ पे दिख भी रहा है। आपको भी बताना चाहूंगा कि करीब 1500 जो पुलिसकर्मी है उनके यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि वो चप्पे चप्पे पर उनकी नजर रहेगी। अर्धसैनिक बल और एसपीजी कमांडोज ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये रैली जो है मेरठ के आलू अनुसंधान केंद्र में यहाँ पे रखी गई है और आज शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम जो वीआईपी मूवमेंट्स है वो यहाँ पे होने वाली है आज। ऐसे में कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण है उनको देखते हुए भी जो केंद्रीय मंत्री है, कई सारे केंद्रीय मंत्री, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। जी बिल्कुल सरफराज, हालांकि कितना उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में यूपी में हुंकार जो है, या आरंभ जो है हुंकार का, वो मेरठ से होने जा रहा है। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है आज? देखिए, बिल्कुल उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पे देखने को मिला है हमें कार्यकर्ताओं में। और कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता है उनके बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। हजारों की तादाद में यहाँ पे कुर्सियां बिछाई गई हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे रखी गई है यहाँ के प्रशासन द्वारा। और आपको ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि मोदी जो है लोकप्रिय नेता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बेसब्री से इंतजार भी यहाँ पे लोगों को है कि कब उनके लोकप्रिय नेता आएंगे और उनके भाषण को फेस टू फेस सुना जाएगा। जी
सरफराज, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। कितने बजे तक वो वहां पर पहुंचेंगे? मंच पर कौन कौन वहां पर देखने को मिलेगा? अब जाहिर तौर पर क्योंकि एनडीए का पूरा कुंभा यहाँ पर मौजूद है, ये हुंकार जो है यूपी में मेरठ से शुरू हो रही है, तो बहुत अहम हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये रैली है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है उसको देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि कमांडोज, अर्धसैनिक बल और जो एसपीजी कमांडोज है उन्होंने पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। यहाँ पे मंच के ठीक पीछे ही प्रधानमंत्री मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। जस्ट पीछे मंच के पीछे की तरफ हेलीपैड 3 हेलीपैड वहाँ पे बनाए गए हैं और वहीं से जो है जो अन्य नेता है वो भी वहीं पे लैंड करेंगे। आपको बताऊं कि इस मंच पर जो साझेदारी की बात आ रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी यहाँ पे जो मंच है वो देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा और जो बातें हैं वो जनता के बीच पहुंचाई जाएंगी। जी, जाहिर तौर पर सरफराज, क्योंकि यूपीकरण जो है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनावी साल में रहने वाला है। समीकरणों को अगर यहाँ पर जांचें तो किस तरीके का समीकरण जो है इस बार देखने को मिल रहा है? कड़ी टक्कर की बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि पूरा विपक्ष एक तरफ एकजुट यहाँ पर आईएनडीए के तरफ से उनकी भी लगातार रैलियां यहाँ पर होनी है। आज एनडीए का पूरा महाकुंभा जो है वो यहाँ पर जुटने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें, समीकरणों की बात करें, तो किस तरीके की इस बार इस चुनाव में बनते दिख रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि जो केंद्र का रास्ता है वो यूपी के शुरू ही होकर जाता है और ऐसे में यही बात इसी चीज को देखते हुए रणनीति बनाई गई है कि मेरठ को ही यहाँ पे चुना जाए टंकनाथ के लिए। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की पूरी तरीके से जो शुरुआत है वो मेरठ से की जाए और एक जो अपनी जो बात है वो जनता के बीच पहुंचाई जाए। तो निश्चित तौर पर 80 की 80 सीटें जो है उनको देखते हुए ही यहाँ पर इस रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आपको बताऊं कि मेरठ में जाट, गुर्जर और जो ओबीसी है इन सबको देखते हुए, इन सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि एनडीए के साथ में जब से आरएलडी आई है तो करीब 15 साल बाद आरएलडी आई है, तो ये देखते हुए जाटों को जो है उनको देखते हुए और जो अन्य जो गुर्जर है उनको जो भी समीकरण बैठ रहे हैं उनको नजर में रखते हुए ही इन सब नेताओं को बुलाया जा रहा है और ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण रैली यहाँ पे मानी जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, आप इस खबर पर, इस रैली पर नजर बनाए रखें। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज मेरठ में होने जा रहा है और प्रचार प्रसार को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री का खुद इस रैली से शंखनाद यहां पर यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। और जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि जाहिर तौर पर कहा यह जाता है सियासी गलियारों में कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते भी पूरी तरीके से बीजेपी की जो नजर है वो यूपी की सियासत पर बनी हुई है। और आज ये महारैली जो है वो होने जा रही है। 400 पार का नारा यहां पर इस मंच से देते प्रधानमंत्री देखेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस रैली को लेकर। तो मेरठ में आज पीएम मोदी की हुंकार, 400 पार की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। मोदी के साथ दिखेगा एनडीए का पूरा कुंभा। जयंत चौधरी, अनुप्रिया भी मौजूद यहां पर दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरे का चौथा दिन। तो अपने आवाज पर करेंगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगी। तो 11:30 बजे गौरीगंज नगर पालिका के साथ भी बैठक करेंगी स्मृति ईरानी। 1 बजे शाहगढ़ मंडल के बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगी। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरे का चौथा दिन है। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगी। 11:30 बजे गौरीगंज नगर पालिका के साथ बैठक करेंगी। 1 बजे शाहगढ़ मंडल के बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरे का चौथा दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक का दौर चलेगा। सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगी। 11:30 बजे गौरीगंज नगर पालिका के साथ बैठक करेंगी।
1 बजे शागड़ मंडल के बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक का कार्यक्रम रहने वाला है। स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरे का चौथा दिन है। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का उनका एक कार्यक्रम। सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगी स्मृति ईरानी। 11:30 बजे गौरीगंज नगर पालिका के साथ बैठक का कार्यक्रम। 1 बजे शागड़ मंडल के बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरे का ये चौथा दिन रहने वाला है और अपने आवास पर कई बैठकों का दौर आज उनका चलेगा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। सुबह 11 बजे मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगी स्मृति ईरानी। 11:30 बजे गौरीगंज नगर पालिका के साथ बैठक का ये दौर चलेगा। 1 बजे शागड़ मंडल के बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक रहेगी। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरे का चौथा दिन। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी, बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी। अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल। पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक के मंडल कार्यालय में 1 बजे सम्मेलन का यह आयोजन। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे, बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। आशियाना के मंडल कार्यालय में 1 बजे सम्मेलन का यह आयोजन होने जा रहा है। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। ये बड़ी खबर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे, बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल। पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। आशियाना के मंडल कार्यालय में 1 बजे सम्मेलन का यह आयोजन। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। ये बड़ी खबर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे, बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। अंबेडकर मंडल प्रभारी सम्मेलन में शामिल। पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। रामपुर, सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। यह बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे रामपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का यह आयोजन। सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 3 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, वो आपको बता रहे हैं। रामपुर, सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे रामपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का यह आयोजन। सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का यह आयोजन। 3 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं। रामपुर, सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे रामपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन को संबोधित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन। अनूप कुमार सिंह संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आज रामपुर और सहारनपुर के प्रवास पर वो रहने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। उनका एक जनाधार भी है और इसमें लोकसभा 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं। हर सीट पर, हर लोकसभा सीट पर लगातार वो जनसंपर्क अभियान बना रहे हैं और साथ ही साथ अपने बूथ स्तर यानी को मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार संबोधित कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर के दौरे पर हैं, जहां पर बूथ अध्यक्ष
सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहां पर रामपुर से अगर बात करें तो वहां की सीट को लेकर वहां के जो प्रत्याशी है घनश्याम सिंह जोशी, उनके लिए वोट भी मांगेंगे। वहां पर किस तरीके से एक रणनीति अपनाई जाए ताकि कार्यकर्ता अपने बूथ को जीतने में कामयाबी मिले। अगर बूथ जीतता है तो सीट जीत जाती है, ये एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें का लक्ष्य जीतने का है, तो निश्चित रूप से बूथ को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब बूथ मजबूत होगा तभी वो सीट जीतने में कामयाबी मिल पाएगी। दूसरा दौरा सहारनपुर में है, देवबंद में, वहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर को मजबूत करते हैं, और वहां के राघव लखनपाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से उनको जमीनी जो मजबूती दी जाए ताकि वो लोकसभा चुनाव में जीते और देश में एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन सके। बिल्कुल अनूप, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश भी है और सियासी मायने भी इसके काफी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि बीजेपी कोई कोर कसर जो है तैयारियों में, चुनावी तैयारियों में नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ आज मेरठ में भी प्रधानमंत्री आज महारैली को संबोधित करने जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी हुई है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों वाला प्रदेश है। यह समझ सकते हैं कि पिछली 2014 से अगर बात करें तो 73 सीटें जीत कर आई थी, 64 सीटें जीत के आए, और इस बार जो तीसरी बार उनका लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत कर रही है और बूथ स्तर को मजबूत करना। आज देखिए प्रधानमंत्री खुद आज मेरठ के दौरे पर हैं, वहां टीवी वाले राम यानी अरुण गोविल के लिए वोट मांगते नजर आएंगे और वहीं से शंखनाद करेंगे लोकसभा 2024 का। तो कुल मिला के चुनावी मोड़ में है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री की बात क्यों न हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर जेपी नड्डा स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिला के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री हों या फिर केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हों, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में और सरकार की, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने के लिए गिना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन से नहीं लिया साथ। स्वामी मौर्य ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आरएसएसपी के 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी मौर्य और देवरिया से एसएन चौहान मैदान में उतारे गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इंडिया गठबंधन ने नहीं लिया साथ, ये कहना है उनका। और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। आरएसएसपी के 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और देवरिया से एसएन चौहान मैदान में उतारे गए हैं। तो इंडिया गठबंधन ने नहीं लिया साथ, ये कहना है उनका। स्वामी मौर्य ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आरएसएसपी के 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर, कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस वक्त की बड़ी खबर। देवरिया से एसएन चौहान मैदान में उतारे गए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने नहीं लिया साथ, ये बड़ी जानकारी आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें आरएसएसपी के 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, देवरिया से एसएन चौहान चुनावी मैदान में होंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं लिया, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आरएसएसपी के 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित, ये बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, देवरिया से एसएन चौहान चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने नहीं लिया साथ। स्वयं प्रसाद मौर्य ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें आरएसपी के सीटों पर अब ये 2 प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वयं प्रसाद मौर्य, देवरिया से एसएन चौहान चुनावी मैदान में उतारे गए हैं आरएसपी की तरफ से। यूपी स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल जी, आरएसपी की तरफ से ये 2 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें एक स्वयं प्रसाद मौर्य और दूसरे एसएस चौहान जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए। लेकिन स्वयं प्रसाद का ये कहना कि इंडिया गठबंधन ने हमें साथ नहीं लिया। देखिए, बड़ी बात है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, बसपा छोड़ के भाजपा के साथ आए, भाजपा सपा का दामन थामा, और फिर अब ये इसका जो समाजवादी पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन था उसके अगेंस्ट जाके बोलने लगे। तमाम बार अखिलेश यादव ने उनको मतलब निगलेक्ट किया कि भाई ठीक है वरिष्ठ नेता है तो लेकिन वो लगातार अपनी बाड़ी पर लगाम नहीं रख सके, जिसके कारण ये इंडिया गठबंधन ने ट्राई किया कि वो उनके साथ जुड़ जाए, और लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बड़बोलेपन है उसके कारण दोनों साथ नहीं लिया। अब वो अपने साथ ले रहे हैं, तो ये अगर वो अकेले खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से मतलब वो किसी न किसी स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन अपने जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं तो उसके मतलब बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एक बात और सामने आती है, जैसे क्या बता दें कि वही उत्तर प्रदेश के जो अपना दल का कमेरावादी है, जिनका पल्लवी पटेल विधायक है, वो जो है चुनाव लड़ रही है, और वो जो है उनका कहना है कि वो ओवैसी के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और उस ओवैसी के साथ आज दोपहर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन से अलग हटने के बाद वो उन्होंने कदम उठाया है, और आज दोपहर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी लगभग 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तय हुआ है। तो इस जगह में जो छोटे दल है और यहाँ पे किस तरीके से आपस में गठबंधन करके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, जिसका साफ दिखाई दे रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि चुनाव में ये जो छोटा गठबंधन है क्या परिणाम क्या कुल खिलाते हैं। लेकिन अनिल जी, देखना ये भी काफी दिलचस्प होगा कि ये क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव इस चुनाव में कितना ज्यादा यूपी की सियासत में पड़ता दिख सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो कि पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुई है, आज प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं मेरठ, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ पर स्वयं प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है वो लगातार बूथ स्तर पर बैठ के कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष का कुंभा है एनडीआईए का, और एक छुटमुट जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्या समीकरण यहाँ पर बनते दिखेंगे इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है वो तो अद्भुत होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी दूसरे दिन शुरू कर देती है। वो अगला चुनाव आने का इंतजार नहीं करती, जबकि दूसरे दल जब वो चुनाव की तैयारी करते हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद से वो सक्रिय होते हैं और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बूथ लेवल से भी नैनो स्तर पर जाकर उन्होंने काम किया है, और वहां पे एक आदमी पर एक वोटर पर नजर रखते हैं। वहीं पे जिस तरीके से भाजपा की बात देखते हुए अगर हम बात करें उनके विपक्षी इंडिया गठबंधन की या जो अन्य दल है जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनमें इस तरीके से एक्टिवनेस नहीं दिखाई देती है। अब जब अगर बात करते हैं तो हम इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन में पहले ये अपना दल कमेरावादी आए और उन्होंने कहा कि हम साथ में हैं, और उन्होंने राहुल के साथ जाके यात्रा भी की, और राहुल के साथ यात्रा करने के बाद वो आज इनके साथ क्या बोलते हैं ओवैसी के साथ कुछ गठबंधन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को कहीं ना कनेक्ट कर रहेंगे, एक दूसरे के वोटर पर जड़ पहुंचाएंगे, और इससे लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।